आज की क्लास में एक्सेल में हम फंक्शन टॉपिक को कवर करेंगे। एक्सेल में कई टाइप के फंक्शन होते हैं। फंक्शन को कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है और आज की क्लास में हम मैथमेटिकल फंक्शंस को कवर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला टैब है, यहाँ पर कई सारे फंक्शंस की लाइब्रेरी दी हुई है जिसमें कुछ कैटेगरी बना के दिया गया है। जैसे ऑटो सम के फंक्शंस हैं, रिसेंटली यूज्ड फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथमेटिकल और भी एडिशनल कई सारे फंक्शंस इसमें है। यानी कि बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन है एमएस एक्सेल में। तो इनमें कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी से हम कम से कम 5-5 फंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल फंक्शन में। मैथमेटिकल फंक्शन में आप देख पा रहे हैं कि कई सारे फंक्शन हैं, लगभग 25 से 30 फंक्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हर फंक्शन का एक स्पेशल सिंटैक्स होता है। उसमें आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, यानी कि यूज़र अपनी इच्छा अनुसार उसमें वैल्यू पास कर सकता है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट ये प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि ये फिक्स होते हैं। उनकी वैल्यू हम अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सम फंक्शन के बारे में। सम सबसे कॉमन फंक्शन है मैथमेटिकल। इसका काम होता है दिए गए रेंज की वैल्यूज़ को सम करना या ऐड करके रिटर्न करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नोट्स इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। मैथमेटिकल फंक्शन में अगर मैं सम फंक्शन के बारे में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। फंक्शन हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो इक्वल टू के साथ फंक्शन को लिखा जाता है और सम फंक्शन के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन जो है टोटल वैल्यू रिटर्न करता है दिए गए रेंज से। ये उसका सिंटैक्स है। अगर आपको सम लिखना है तो इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे आप और ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बीच में आपको वैल्यूज देना है। वैल्यूज आप दो टाइप से दे सकते हैं, या तो कॉमा कॉमा करके वैल्यूज देंगे या फिर कोई रेंज दे सकते हैं, इसलिए ऑब्लिक लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एग्जांपल लिखा है सम 2,4,3, तो आउटपुट आपका आया है 9। इसको हम इसमें करके देख लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर लिखना है कोई फंक्शन तो मैं लिखूंगा इक्वल टू सम 2,4,3। तो जब ये फंक्शन को लिख करके मैं एंटर करूंगा तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आउटपुट आ जाएगा 9। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका आउटपुट जो है 9 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो इस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट होकर आई है। अब आपको ये फंक्शन और उसके आउटपुट, ये जो फंक्शन है उसका आउटपुट कैसे यहाँ पर नोट्स में लिखा गया है, ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप कई सारे फंक्शंस को आसानी से लिख सकते हैं। सारे फंक्शन को लिखने का तरीका यही है कि आप उसका सिंटैक्स, उसका एग्जांपल और उसका आउटपुट जरूर लिखिए और उसको हाईलाइट करिए एक्सेल बॉक्स से। अगला फंक्शन हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ABS। इस फंक्शन का ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है और इसका पूरा नाम है एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। कोई भी फंक्शन जो है वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न करता है, यानी जो आउटपुट आता है उसको टेक्निकल वर्ड में रिटर्न करना कहते हैं। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि हम फंक्शन, एक अलग डिफरेंट बॉडी होती है, हम उसको कुछ वैल्यूज देते हैं, वो कैलकुलेट करके हमें वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट फंक्शन का जो सिंटेक्स है, और एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो फंक्शन है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कैपिटल स्मॉल दोनों में वो वर्क करेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट फंक्शन में आप रेंज या वैल्यू देंगे हाँ, चल तो चल उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चल वो खेल रिटर्न भाई। करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब आपको है कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू देंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट में अगर मैं 70 दे रहा हूँ तो आउटपुट में मुझे 70 मिल रहा है, -70 देने पर भी 70 मिल रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट करा करके। मैं यहाँ एक्सेल में जाता हूँ और एब्सोल्यूट फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा। सम के बदले में लिखूंगा ABS। आप देखेंगे कि आप यहाँ पर लिखने का कई तरीका होता है। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख भी सकते हैं या फिर उससे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ABS में लिख रहा हूँ 70।
तो आपको पता है कि 70 की एब्सोल्यूट वैल्यू 70 ही होती है, एंटर करने पर 70 आउटपुट ही आएगा। जबकि मैं -70 दूं अगर यहाँ पर, तो भी आपको 70 आउटपुट ही मिलेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू को रिमूव कर दिया जाता है, या फिर जो साइन होती है प्लस और माइनस की, उसको हटा दिया जाता है। तो एबीएस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई भी वैल्यू देने पर वो उसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है। और इस फंक्शन को हम यहाँ तो डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ऐसा इंसर्ट कर सकते हैं। फंक्शन में जाएंगे, मैथमेटिकल फंक्शन, हमको एबीएस फंक्शन यहाँ मिलेगा। जैसे ही माउस का पॉइंटर उसके ऊपर रखेंगे तो आपको उसका सिंटेक्स यहाँ पर दिखाई दे देगा, और नीचे क्या काम करता है, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट साइन, बिना साइन के आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न की जाती है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद वो फंक्शन लिख देगा, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मांगेगा, आप यहाँ पर दे दीजिए 70 या -70। तो आप देख पा रहे हैं कि -70 देने पर भी आउटपुट 70 आ रहा है, जबकि 70 देने पर भी आउटपुट 70 आ रहा है। तो इस तरीके से फंक्शन आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, या फिर फंक्शन को यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, और इंसर्ट करने के बाद भी वो सेम या तो फंक्शन राइट कर देता है। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। आगे तीसरा एक मैथमेटिकल फंक्शन देखते हैं, सीलिंग। दो मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जो राउंड अप जैसा काम करते हैं, उनको हम एक साथ देख लेते हैं। ये है सीलिंग फंक्शन, और नेक्स्ट है फ्लोर फंक्शन। ये दोनों को हम एक साथ देखते हैं। तो इनको लिखने का तरीका क्या है, इसमें सबसे पहले इसकी कैटेगरी बता दीजिए। यह एक्सेल का एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या इंटीजर वैल्यू को राउंड अप करके रिटर्न करता है। तो यहाँ पर सीलिंग फंक्शन पे आप देख पा रहे हैं कि इसका सिंटेक्स है, आप सीलिंग देने के बाद नंबर लिख करके कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर देंगे, तो उसके बाद वो सीलिंग मतलब अपर वैल्यू, अपर साइड पर राउंड अप करता है। इन दोनों को इस तरीके से समझते हैं हम। सीलिंग में अगर मैं देता हूँ 12.7, तो हमेशा आउटपुट 13 आएगा। अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं तो हमेशा +1 हो जाता है, यानी कि अपर वाली वैल्यू को वो रिटर्न करता है। अगर मैं इसको इस तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा सीलिंग है और ये फ्लोर है। मतलब जैसे हमारा घर होता है, उसकी छत होती है, और हमारा ये फर्श है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू, इसको मैं बोलूँगा मान लीजिए 13, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी 12। 12 से 13 के बीच में, यानी किसी भी दो नंबर के बीच में कोई भी वैल्यू होती है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 12.2, तो ये 12 और 13 के बीच में है, तो हमेशा सीलिंग फंक्शन 13 आउटपुट देगा, जबकि फ्लोर फंक्शन हमेशा 12 आउटपुट देगा, हमेशा नीचे की वैल्यू देता है। सीलिंग फंक्शन जो है हमेशा ऊपर की वैल्यू आउटपुट में देगा। तो इस तरीके से इसको आप करके देख सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सेल में आते हैं हम, यहाँ पर फंक्शन हम राइट करेंगे सबसे पहले। आप यहाँ पर सीलिंग फंक्शन देख सकते हैं। ये जैसे ही आप कोई इक्वल टू लिख करके कोई कैरेक्टर या वर्ड लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड फंक्शंस की लिस्ट अपने आप यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। और ये फंक्शन क्या काम करता है, देखिए राइट साइड में दिखा रहा है, राउंड से नंबर अप, हमेशा नंबर को राउंड अप कर देता है और हमेशा अपर वैल्यू को लेता है। तो यहाँ पर हम सीलिंग फंक्शन, जब मैं इसमें जब क्लिक करूंगा तो सीलिंग फंक्शन को इंसर्ट कर देगा, और यहाँ पर मुझे नंबर को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक डेसिमल नंबर ना दे करके डिजिट्स वाले यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देता हूँ। तो आप देख रहे हैं 12.8 देने पर क्या आउटपुट देता है वो। देखिए मैंने वैल्यू दिया 12.8 और आउटपुट कितना आया 13। मैं फॉन्ट और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सीलिंग फंक्शन में लिखा 12.8, तो आउटपुट आया 13। मैं लिखता हूँ 12.1, तो भी आउटपुट 13 ही आएगा। हमेशा राउंड अप करेगा, ये 13 ही करेगा, यानी 12 से अगर पॉइंट
0.0001% भी अधिक होता है तो ये 13 पर जंप कर देगा, सीधा हमेशा अपर वैल्यू पर जंप करता है। तो आप देख रहे हैं कि 13 आउटपुट आ रहा है, जबकि फ्लोर फंक्शन जो होता है वो कितना भी रहे वो हमेशा लोअर वैल्यू पे जंप करेगा। अगर मैं इसको 12.9 करता हूँ तो भी 13 आएगा। क्लियर है? तो हमेशा ये 13 वैल्यू ही देगा, यानी ज़्यादा वैल्यू ही देता है। यदि आपकी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है तो राउंड अप करके उसको अपर वैल्यू में चेंज कर देता है, जबकि आप फ्लोर फंक्शन को देखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा होता है, वो लोअर साइड पर जंप करता है। आप फ्लोर फंक्शन को ऐसा टाइप भी कर सकते हैं या फिर ऊपर से इंसर्ट भी कर सकते हैं। मैं फ्लोर फंक्शन लेता हूँ, सेम वैल्यू में देता हूँ 12.1, तो देखिए ये हमेशा 12 पे आएगा और उसके साथ सिग्निफिकेंस में आप 1 दे सकते हैं, तो ये हमेशा 12 आता है। अगर मैं 12.9 देता हूँ तो भी ये 12 ही आएगा, क्योंकि राउंड अप करने के बाद ये हमेशा लोअर साइड की वैल्यू ही लोअर साइड वैल्यू पर ही जंप करेगा। तो दोनों फंक्शन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। मैं अब दोनों फंक्शन को एक साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कि दोनों फंक्शन किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर जो फंक्शन लगा है फ्लोर है, और यहाँ पर जो फंक्शन लगेगा वो हम लगाएंगे सीलिंग। और यहाँ पर मैंने दिया 12.9, दोनों में मैंने सेम वैल्यू दी है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन में 12.9 देने पर 12 आ रहा है और इस फंक्शन में 12.9 देने पर 13 आ रहा है। तो दोनों फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करते हैं। सेम ऐसे ही एक राउंड अप फंक्शन होता है। राउंड फंक्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनपुट फंक्शन जो है आपका 0.5 से बड़ा होता है तो राउंड अप फंक्शन सीलिंग जैसा काम करता है, जबकि 5 से छोटा होने पर ये जो है ये फ्लोर जैसा काम करता है। एक इस तरीके से तीनों फंक्शंस को हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राउंड अप में जैसे मैं यहाँ पर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है इसमें मैं 1 दे देता हूँ तो क्या होता है, 1 देने पर जो आउटपुट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक डिजिट तक राउंड अप कर देगा। यानी कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 5 6 7 5 6 7। ध्यान से देखिए कि मेरा जो यहाँ पर जो इनपुट है उसमें कई सारे डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, लेकिन राउंड अप में अगर मैं 0 लिखता हूँ सेकेंड आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं आता है, 0 नंबर आ रहे हैं। यानी कि अगर ये 5 है तो यहाँ पर 7 हो जा रहा है और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं है। और यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ का जो ये नंबर जो छोटा है इसकी वजह से ये सारे नंबर हटा दिए जा रहे हैं और राउंड अप करके 6 कर दिया जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन पर अगर 2 लिख देता हूँ तो देखिए डेसिमल के बाद मेरे पास 2 डिजिट आएंगे और ये 4.0 होने की वजह से 4 दिखा रहा है आपको। क्लियर है? वैसे ही आप यहाँ पर अगर कोई इनपुट चेंज कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये आपको 2 डिजिट तक जो है आपका कैलकुलेशन करेगा और दोनों को राउंड अप करेगा। यहाँ पर 8 5 है तो इन 2 डिजिट्स को राउंड अप करके उसने क्या कर दिया, 5 को इधर ऐड कर दिया और ये 9 कर दिया इसको। तो इस तरीके से जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है उसमें डेसिमल के साथ भी हम वर्क कर सकते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट में। क्लियर है? यहाँ पर फ्लोर फंक्शन आप देख पा रहे हैं कि 12.7 देने पर 12 आ रहा है। इसी तरीके से राउंड अप फंक्शन भी होता है, राउंड फंक्शन भी होता है, इसमें 12.7 देने पर सर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है।